हार्मफुल यूज भी हुआ, यानी आपको हार्म होने लगे। यूज में बहुत संभव है नहीं हुए, लेकिन हार्म फिर होने लगे, फिजिकल भी, मेंटल भी, इकोनॉमिकल भी, ऑक्यूपेशन में जो भी चीज़ था उसमें हार्म भी होने लगे। कर यूज ही रहे थे आप। एक समय और आया कि आपने मिसयूज करना शुरू किया। कर यूज ही रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मिसयूज शुरू हो गया। अब ऐसे हार्म होने लगे मिसयूज की स्थिति में, जो अब दूसरे लोगों को भी दिखने लगे। परिवार के लोगों ने इसी समय में सलाह दी, डॉक्टरी इलाज इसी समय में हुआ, जादू टोना इसी समय में हुआ, समाज ने इसी समय में अवेयर किया। लेकिन हमें यही लगता रहा कि हम यूज़ ही तो कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। आज ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नशा का मज़ा जो सवार था ना, तो आपको वो दिखना बंद हुआ जो दूसरों को दिख रहा था। उसके बाद आपका पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो गए। डिपेंडेंट की श्रेणी में एक ऐसी स्थिति है हम सब की, अब हमें भी दिखता है। हम में से यहाँ एक भी ऐसा नहीं बैठा है जिसने अपने प्रयासों से इसे छोड़ने की कोशिश ना की हो। हम में से एक भी ऐसा नहीं बैठा है जिसने अपने आप से या परिवार से वादे इरादे नहीं जताए हैं कि नहीं करूँगा, कसमें कुसमें सब खाई हैं। हम खुद भी छोड़ना चाहते हैं अब इसे। शुरू में नहीं छोड़ना चाह रहे थे, हार्म में नहीं छोड़ना चाह रहे थे, परिवार ने कहा नहीं छोड़ना चाह रहे थे। अब यहाँ आने से पहले आप खुद भी चाह रहे थे कि हम इससे दूर हो जाए नशे से, लेकिन नहीं हो पाए, क्योंकि दूर होने की सोच तो थी। कैसे दूर हो जाता है ये नहीं पता था आपको, ये नहीं मालूम था कि कैसे दूर रहा जा सकता है। यहाँ पता चलता है। क्यों? यहाँ बताया जाता है कि नशा तो एकमात्र लक्षण है हमारे भीतर की अंदरूनी आध्यात्मिक गड़बड़ियों का। हमारी गड़बड़ियाँ हमें नशे की तरफ ले जाती हैं, जैसे पहले ले गई। जिंदगी में मज़ा था, लेकिन दूसरों के चक्कर में जब तुलना की, क्षणिक खुशी के लिए आपने इसका शुरुआत किया, सोच भटकी ना, और इतनी भटकती चली गई कि आप केमिकल एलर्जी को गए। यानी आपकी सोच इस पर निर्भर हो गई। अब मुझे खाने के लिए भी चाहिए, नहाने के लिए भी चाहिए, घूमने के लिए भी चाहिए, सोचने के लिए भी चाहिए, सोने के लिए भी चाहिए, अपनी बात को रखने के लिए भी चाहिए, किसी भी कार्य को करना चाहता हूँ एकाग्रता के लिए भी चाहिए। सोच बिल्कुल इस पर निर्भर हो गई ना, डिपेंडेंसी। ऐसी स्थिति में ईश्वरीय कृपा हुई, आप यहाँ तक पहुँच गए। आप यहाँ तक पहुँच गए। और ये स्थिति हर उस व्यक्ति के साथ है, चाहे वो ड्रग्स यूज़ करता है, चाहे वो अल्कोहल यूज़ करता है। ये सभी के साथ है। अल्कोहल करने वाले को समय लगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, हो सकता है 20 साल लगा। ड्रग एडिक्शन वाले को ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत करने के 4 साल 5 साल की अवधि में पहुंच गए, या 2-3 साल की अवधि में ही पहुंच गए। क्योंकि अल्कोहल यूज़र सोशल यूज़र भी रहे होते हैं, जब तक उन्हें ये हार्म भी चलते रहते हैं। डिपेंडेंसी तो एक समय बाद हुई ना। तो ये सारी स्थिति तो आपको दर्शा देती है कि अब मूड अल्टरिंग सब्सटेंस आपके लिए नहीं बने हैं। कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ नहीं करना है जो आपके मन और मस्तिष्क की मनोदशा को परिवर्तित कर दे। पहली चीज़ तो ये समझनी चाहिए। ये आपका सफ़र बता दे रहा है, नशे के साथ बिताया गया सफ़र। यही प्रोसेस ऑफ एडिक्शन है, प्रोसेस ऑफ डिजीज़ है। शुरुआत में आप बीमार नहीं थे, अब आपकी सोच